जय हिंद, नमस्ते भाई। चलिए आज बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में। और मैं इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ इतिहास कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं इतिहास के बारे में। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इतिहास है क्या। देखो, इतिहास एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो हमें ये बताता है कि हमारे पास्ट में क्या क्या घटना घटित हुई है। ऐसे जानकारी देने वाले ग्रंथ को हम क्या कहते हैं प्यारे भाई? इतिहास कहते हैं। ठीक है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, वैसे मैं आपको 30 दिन के अंदर में पूरा इतिहास खत्म कर दूंगा, लेकिन अगर आज जो बात करने वाले हैं वो हम मेडिवल इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, मध्यकालीन भारत के बारे में बात करने वाले हैं प्यारे भाई। तो इसका जो पीरियड था वो 712 ईस्वी से लेकर के भाई 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का जो इसका पीरियड था। ठीक है, लगभग 1000 साल तक। और इस 1000 साल के अंदर में हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम शासक के बारे में। ठीक है, मुसलमान जो मुस्लिम शासक थे उसके बारे में। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि 712 ईस्वी में सबसे पहला मुसलमान जिन्होंने आकर के इंडिया पे अपना कब्जा किया, विजय प्राप्ति किया, अपना आधिपत्य जमाया, वो था मोहम्मद बिन कासिम। सिंधु नदी से लगे सिंध और पंजाब पे क्या किया उन्होंने आकर के अटैक करके, इन्होंने वहां पे उस समय जो शासक हुआ करते थे दाहिर, जो ब्राह्मण वंश से बिलोंग किया करते थे, उन्हीं को पराजित करके इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में क्या किया? सिंध पर अपना शासन किया। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास कि 700 पहला मुसलमान कौन था जिन्होंने आकर के भारत पर अपना अधिकार किया था, तो वो था हमारा मोहम्मद बिन कासिम। याद रखना भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गया। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अगर मैं आप बात करता हूँ इस्लाम, थोड़ा सा अगर इस 1000 साल तक मैं इस्लाम के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में, मुस्लिम शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इस्लाम के बारे में भी जान लेते हैं। इस्लाम क्या है, नहीं है। देखो क्या हुआ कि इस्लाम, सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि इस्लाम है क्या। तो इस्लाम एक धर्म है जिसमें एकेश्वरवाद, जिसमें एक ही देवी देवता को महत्व दिया जाता है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जिसे अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है और फारसी भाषा में खुदा कहा जाता है। और अल्लाह का ना ही कोई मूरत होता है और ना ही कोई सूरत होता है। इसीलिए इस्लाम जगत में मूर्ति पूजा को क्या माना जाता है? हराम माना जाता है। ठीक है, एक सच्चा मुसलमान होने के लिए भाई कुछ 5 स्तंभ है, 5 पिलर है जो एक सच्चा मुसलमान होने के लिए आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो क्या क्या है कि पहला है कलमा करना। ठीक है भाई, मैं मुंह से बोलता जाता हूँ। ठीक है, जो मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट लगेगा, जो एग्जाम में आता है बार बार, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। पहला था कलमा। दूसरा था रमजान के महीने में 1 माह तक रोजा रखते हैं वो लोग। तीसरा है भाई कि जकात। जकात क्या होता है? अपने आमदनी का 2.5% इतने गुप्त दान तरीके से करना है। अगर बाएं हाथ से गुप्त किए हैं, दान किए हैं, तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इतने गुप्त दान तरीके से क्या करना है आपको? ये करना है। अपने जीवन में अगर हो सके, संभव हो सके, तो अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा के लिए जरूर जाएंगे। ठीक है, रमजान के महीने में 1 माह तक रोजा रखेंगे। यही उनके 5 पिलर थे जो हर एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान को होने के लिए जो है ये पांचों के पांचों पिलर को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, अब मैं बात कर लेता हूं उनके बारे में जो इस्लाम धर्म की स्थापना किया था। तो इस्लाम धर्म का स्थापना किया था भाई मोहम्मद हजरत साहब, जिनका जन्म हुआ था 532 ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु हुई थी 632 ईसा पूर्व। इनका जन्म हुआ था मक्का शहर में। ठीक है, और इन्होंने 610 ईस्वी में हिंग नाम की गुफा में महाज्ञान की प्राप्ति की थी। हर बार क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पे महाज्ञान की प्राप्ति की थी, तो हिंग नाम की गुफा में इन्होंने महाज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है भाई, और इसने 622 ईस्वी में इसने क्या किया? 622 ईस्वी में मक्का छोड़ करके ये मदीना चले गए। और उसी साल जो है इस्लामी कैलेंडर मनाया जाता है। इसी साल को, जो जब ये मक्का छोड़ करके मदीना गए, इसी साल क्या हुआ? इस्लामिक कैलेंडर मनाया जाता है। जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो सबसे बड़ा ये सवाल उठा कि अब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु होने के बाद जो है ये इस्लाम जगत का जो है अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? तो ये सवाल उठने लगा। तो सबसे जो मुख्य दावेदार थे भाई, उन्हीं का पहला शिष्य भी हुआ करता था अली, और उन्हीं का जो है वो दामाद भी हुआ करता था अली। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा दावेदार था वो कौन था? अली था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम जगत में क्या हुआ कि इस्लाम जगत में क्या हुआ कि खलीफा बनाया गया अबू बकर को। उन्हीं के एक अनुयायी हुआ करते थे इस्लाम मोहम्मद हजरत साहब के एक, मोहम्मद हजरत साहब का एक अनुयायी हुआ करता था। अनुयायी का मतलब होता है फॉलोअर्स, जो हमें आंख बंद करके हमें फॉलो करता है। उन्हीं के एक फॉलोअर्स को क्या बनाया गया? इस्लाम जगत का खलीफा बनाया गया।
ठीक है, इसी को अनुयायी को ही खलीफा या खलीफस कहा जाता है। तो इस्लाम जगत का जो पहला खलीफा है किसको बनाया गया? अबू बकर को, ठीक है, अली को नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा जो खलीफा बनाया गया उमर को, उमर के बाद बनाया गया उस्मान को, और उस्मान के बाद बनाया गया अली को। जब इस्लाम जगत के चौथे नंबर का खलीफा अली को बनाया गया तो इस बात के लेकर के एक डिस्प्यूट हुई, एक विवाद हुई। क्या हुई कि एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। जो 80 से 85% मुसलमान था, जिनका कहना था कि नहीं, हमारा जो है हमारे इस्लाम जगत का पहला खलीफा अबू बकर को होना चाहिए, ठीक है, और 15 से 20% मुसलमान का यह कहना था कि नहीं, इस्लाम जगत का पहला खलीफा अली को होना चाहिए, क्योंकि अली जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का दामाद भी है और पहला शिष्य भी है। इसीलिए क्या, किसको होना चाहिए? अली को होना चाहिए। अब इस बात को लेकर के डिस्प्यूट हुई, एक दूसरे के लिए खून के प्यासे होने लगे। जिस 80 से 85% मुसलमान का कहना था कि नहीं, अबू बकर को होना चाहिए पहला खलीफा, वो कहलाए हमारे सुन्नी मुसलमान। और जो 15 से 20% मुसलमान का कहना था कि नहीं, इस्लाम जगत का पहला खलीफा जो है वो अली को होना चाहिए, वही कहलाए हमारे शिया मुस्लिम। ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि सुन्नी और शिया में एक मतभेद हुई, डिस्प्यूट हुई, विवाद हुई, एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे। तब इसी 9th सेंचुरी में एक कम्युनिटी बनाएगी, जिस सूफी संगीत, सूफी जो क्या होता है ना, कि अल्लाह को अपना महबूब मान की इबादत करते हैं, जो देखते हो गान बजान करते हैं, वही एक 9th सेंचुरी में बनाया गया। ठीक है भाई। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया। जब इन्होंने आकर के सिंध और पंजाब पे अपना ये आधिपत्य जमा लिए, उसके बाद इन्होंने इन जनता को कहा कि अब आपकी हर एक दुख सुख हमारे हाथ में है, या तो आप क्या कीजिए, इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, या नहीं तो आपको जजिया देना पड़ेगा। ये जजिया क्या है? भारत में सबसे पहली बार जजिया लगाने वाला जो शासक था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। हजारों बार क्वेश्चन आया है, तो याद रखना। ठीक है भाई। जजिया लगाने वाला जो प्रथम शासक थे वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम, जो एक अरबियन थे भाई। क्या थे? अरबियन थे। अब मैं बात कर लेता हूं इनके बारे में थोड़ा सा, कि इन्होंने क्या क्या किया था। तो जब यहाँ पे आया तो उन्होंने कहा, जो गैर मुस्लिम थे, जो मुसलमान नहीं थे, उनको बोले कि या तो आप मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर लो, या नहीं तो आपको अपने आमदनी का 1/2 से लेकर के 2/3 तक आपको देना पड़ेगा। 1/2 मतलब 50%, 2/3 मतलब 66%, मतलब 50% से लेकर के 66% आपको क्या देना पड़ेगा? जजिया देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम जी ने, सबसे पहले घोड़ा को लाने का जो श्रेय जाता है, ये इन्हीं ने फकौदी घोड़ा लेकर के आया था। उसके बाद एटलस या मानचित्र को बनाने का जो श्रेय जाता है सबसे पहले, वो किसको जाता है? अरबियन को ही जाता है। और मानसून शब्द जो आप लोग सुनते होंगे बार बार, ये कहां से है? एक अरबियन शब्द है हमारा। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि सिंध में सबसे पहले खजूर की खेती इन्होंने शुरुआत की थी। याद रखना भाई कि खजूर की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सिंध में हुई थी, इन्हीं ने करवाया था। ठीक है भाई। अब क्या हुआ? कुषाण वंश का सबसे महान राजा हुआ करता था कनिष्क, और कनिष्क के ही दरबार में एक चिकित्सक हुआ करता था। कौन? चरक। उसी चरक ने एक संहिता लिखा था, चरक संहिता। ठीक है। और बाइबल के बाद सबसे प्रसिद्ध बुक जो हुआ करता था वो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। बाइबल के बाद जो सबसे प्रसिद्ध बुक माना जाता है वो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। इन्होंने क्या किया था? 2 बुक को, एक चरक संहिता को और विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है, दोनों को क्या किया था? इसने अरबियन में अनुवाद किया था। अरबियन में इसने नाम लिखा था कलीबा द मैला, ऐसे करके उन्होंने एक नाम रखा था। ठीक है। जब इन्होंने यही किया था, ठीक है भाई, टोटली अगर देखा जाए तो ये इन्होंने यही किया था। इनसे एक ही क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला मुसलमान जो आकर के, एक नहीं बहुत सारा क्वेश्चन बनता है भाई। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो सबसे पहला मुसलमान जो आकर के कहाँ पे आधिपत्य जमाया था, तो याद रखना भाई, सिंध और पंजाब पे इसने अपना आधिपत्य जमा लिया। दूसरा नंबर ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में सबसे पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने भाई साहब अपना आधिपत्य जमाया था। अब मैं थोड़ा सा आगे बात कर लेता हूँ। तुर्क के शासक हुआ करते थे भाई, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी। ठीक है। 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक जो है, इन्होंने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है भाई। मोहम्मद गजनवी जो थे, उन्होंने भारत पे आकर के 17 बार आक्रमण किए थे। इसमें से उनको जो प्रसिद्ध अटैक जो है माना जाता है, वो थोड़ा सा बात कर लेते। देखिए, एक गजनी में एक वंश चला करता था, यामनी वंश। ठीक है। उसका जो है संस्थापक था अलफ्तगीन, और अलफ्तगीन का बेटा हुआ करता था सुबुक्तगीन,
और सुबुतकीन का बेटा हुआ करता था मोहम्मद गजनवी। ठीक है भाई। और मोहम्मद गजनवी का एक ही पर्पस था कि इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना, ठीक है, और मूर्ति पूजा को समाप्त कर देना। इनका एक ही पर्पस, उद्देश्य था। और ये इन्होंने 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक में 17 बार इसने भारत पर आकर के आक्रमण किए। इसमें से जो इनका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अटैक माना जाता है वो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। देखो, सबसे पहले इसने 1000 ईस्वी में इसने 1000 ईस्वी में इसने जायपाल पे इसने क्या था, सबसे पहले इसने जायपाल पे अटैक किया। उसके बाद जो उसका कोई नतीजा नहीं निकला तो अगले ही साल इसने बाहिंद के युद्ध में जायपाल को क्या किया, पराजित करके छोड़ दिया। जिसके बाद जायपाल ने अपने आप को खुद ही आग में कूदकर अपने आप को आत्मदाह कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि 1008 ईस्वी में जायपाल का ही बेटा हुआ करता था आनंद बाल, और इस आनंद बाल के साथ भी इनका लड़ाई हुई और इसने आनंद बाल को भी पराजित कर दिया। ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ कि 1014 ईस्वी में इसने स्थानेश्वर महादेव की मंदिर, जो हरियाणा में है वर्तमान में, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, वहां पे इसने चक्र स्वामी भगवान कृष्ण की मूर्ति को खंडित करवा दिया था। और इसका सबसे प्रसिद्ध जो अटैक माना जाता है, सबसे प्रसिद्ध, वो था सोमनाथ मंदिर। 1025 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर पे, जो चालुक्य, उस समय जो वहां का शासक हुआ करता था चालुक्य वंश का, जो था भीम प्रथम क्या थे भाई, चालुक्य वंश का एक शासक हुआ करता था, जो उस समय शासक हुआ करता था गुजरात का। ठीक है। और किसने किया कि सोमनाथ मंदिर पे आकर के इसने अटैक कर दी। और यहाँ से क्या, सबसे पहले याद रखना, मूर्ति भंजक नाम से जो है किसे संबोधित किया जाता है, तो मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक के नाम से किसको संबोधित किया जाता है, मूर्ति बुत शकीन या मूर्ति भंजक के नाम से संबोधित किया जाता है। किसको, अगर क्वेश्चन आएगा तो मोहम्मद गजनवी वारना वहां पे। ठीक है। ये मूर्ति पूजा को चाहते थे खत्म कर देने के लिए। ठीक है। इनका यही पर्पस था। अब मैं बात कर लेता हूं भाई, जब क्या किया, जब चालुक्य वंश के भीम प्रथम वहां का शासक हुआ करता था गुजरात का, इसने क्या किया, सोमनाथ मंदिर पे जाकर के अपना वहां जो जिस समय वो अटैक किया था उस समय जो है वहां से धन लूटपाट किया। और वहां पे सोने का दरवाजा था, क्या किया इन्होंने, बहुत चालाकी से इसने क्या किया कि सोने का दरवाजा लिया और चल पड़े धन लूटपाट करके। तो ऐसे कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि रास्तों में राजस्थान की जाटों से भिड़ंत हो गई उनकी, और राजस्थान की जाटों ने इसको क्या किया, उनसे ये गेट छीन लिया और क्या किया, कहा भैया तुम अब जाओ, निकलो। उसके बाद क्या हुआ कि 1027 ईस्वी में इसने फिर से मोहम्मद गजनवी ने आकर के जाटों पे आक्रमण किया। इसका कोई नतीजा नहीं निकला, फिर वो चले गए। और फिर 1030 ईस्वी में आते, इससे पहले वो उनका वहां पे गजनी में ही उनकी क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। और भाई मेरा लंबा होता है क्या वीडियो, मैं ज्यादा लंबा बनाता हूँ ना तो मेरा मोबाइल हैंग करने लगता है, उतना नहीं है। तो मैं अब अगले बार लेकर आऊंगा अगला क्लास, और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत मजा ही आया होगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो लिखा मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक वो लिख देता हूं। देखो 1014 इसमें स्थानेश्वर महादेव के मंदिर पे इसने मोहम्मद गजनवी ने स्थानेश्वर मंदिर पे, और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे गुजरात में जो है। और मैं बात कर लेता हूं भाई स्थानेश्वर महादेव के मंदिर गुजरात मंदिर पे जायपाल के साथ इसने बाहिंद के पहला युद्ध लड़ा था 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में बाहिंद का दूसरा युद्ध लड़ा गया। फिर आनंद बाल के साथ लड़ा, मोहम्मद गजनवी के बारे में, और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मैंने थोड़ा सा बात कर ही लिया आप लोगों के साथ। अब मैं अगले टॉपिक पढ़ाऊंगा भाई कल, ठीक है, मजेदार के तरीकों के साथ। अब थोड़ा सा क्या करना ना, कान में लीड लगाना और फिर सुनते जाना भाई। आप 2 बार सुनोगे ना तो हर एक मैं कहानी की तरह बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है भाई। मैं हो सकता हूँ आज पहले दिन है मेरा, मैं कुछ हड़बड़ी में गड़बड़ कर गया हो, थोड़ा सा सही मेरा पॉइंट नहीं बना, लेकिन हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा भाई। मुझे इतिहास मेरे रगों में बहता है, खून के रगों में, मैं हर एक टॉपिक बता दूंगा इतिहास का।